नमस्कार, स्टे टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ वो शख्सियत हैं जिसने कि हम सभी का नाम जो है वो रोशन किया है, हम सभी को वो मोमेंट दिया है कि हम प्राउड महसूस कर सकें कि हम जम्मू के हैं। मेरे साथ हैं जम्मू की अपनी रुम्पी मदान, जिन्हें कि हाल ही में फिलिप वुलन अवार्ड के साथ नवाजा गया है। और ये अवार्ड इन्हें मिला है अपने सोशल वर्क के लिए, अपने एनिमल वेलफेयर वर्क के लिए, जो कि ये दिन रात करती रहती हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और बहुत प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए कि आपको इतना बड़ा अवार्ड जो मिला है। सबसे पहले इसी अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? Thank you so much for wishing me well. Philips Poland Animal Welfare Award for 2020 was it was a surprise. I didn't expect it though, but it made me proud. Although animal welfare is a reward in itself, उसमें आपको तो डेली ही रिवॉर्ड मिलता है जब आप किसी जानवर की पेन रिलीफ उसको होता है, या जब वो खुशी से आपको मिलता है। आप एक निवाला खाना देने के बदले में वो आपके पैरों पे लौट जाता है, आपके वेट करता है, वो इतना मतलब इतनी सेटिस्फैक्शन और इतना रिवॉर्डिंग होता है कि वो हर चीज़ से ऊपर होता है। लेकिन दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. Philips Poland is a philanthropist and environmentalist, and he's supporting a lot of charities and welfare work regarding children, environment and animal, and he's a vegan and a great personality. So it's really you can say an honor to receive this award. And और ऑनर तो है ही, और हम सबके लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात है कि इस बार इंडिया से 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, और उसमें रुम्पी मैडम एक हैं। मैम, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने कैसे सोचा कि मैं एक मतलब डॉग लवर हम सब होते हैं, आपने घर के एक स्ट्रे डॉग को खाना दे दिया रात को तो हम लगते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, लेकिन आपने उससे एक लेवल ऊपर जाकर जो ये इनिशिएटिव लिया वो कैसे लिया? एक्चुअली ये भी आई थिंक गॉड गिफ्ट ही है, गॉड ब्लेसिंग है कि मेरे में इतनी हिम्मत हुई, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी टास्क। एंड ऑल्दो थैंकलेस तो नहीं बोल सकती, क्योंकि जो जानवर से आपको प्यार मिलता है, ये जो सेटिस्फैक्शन, मतलब रात को जब आप सोते हो तो जो मतलब फीलिंग ऑफ पीस विद योर सेल्फ कि हमने वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम है, एंड आज हमने कुछ ऐसा वर्थ वाइल किया कि किसी की हमने मदद की। सो वो भी बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। लोगों को आज के टाइम में इतना लोगों को डिप्रेशन है, दुनिया जान की बीमारियां हैं, टेंशन्स हैं। सो जब आप अपने से बढ़ के किसी और के बारे में सोचने लगते हो, उसके दुख दर्द के बारे में सोचते हो, तो अपना तो फिर आपको कोई ये सब चीज़ें आपसे दूर रहती हैं। सो वैसे भी इट्स अ थेरेपी you can be used when you are feeling depressed. These animals are therapeutic for you. You can play with them, pet them, cuddle them. तो आपको मतलब इतना सुकून मिलेगा ना, they give you so much of happiness that no medicine can work like that. Right. So इस सब से जब एक बार शुरुआत हुई तो it was so contagious कि एक फीडिंग तो पता ही नहीं, मुझे याद नहीं मैंने कब से स्टार्ट की, बहुत साल हो गए। कुछ ये है कि थोड़े अपने घर के बाहर से फीडिंग स्टार्ट हुई तो एक लेन ने अगली लेन में ऐसे करते कि चलो थोड़ा फालतू बन गया आगे डाल दो, फिर उसके बाद में अब तो हम 100-200 जानवर को डेली खाना डालते हैं, खुद बना के पूरी गाड़ी में लेके जाते हैं। लेकिन ट्रीट जैसे हमने टच करके किसी को ट्रीट किया, उठाया, देन यू नेवर लुक बैक, क्योंकि बस वो एक जो पहला वाला वो जो होता है ना चाका टूट जाता है। सो इट वाज लाइक कि एक बार जब खुद उठा के उसको ट्रीट किया, पास रखा, उसका दर्द मतलब अपने महसूस किया, फिर देन एवरी एनिमल इज़ द सेम। राइट। सो तो हम बहुत बार कहते हैं कि मैं डॉग लवर हूँ, हम डॉग लवर हैं, मेरी फ्रेंड डॉग लवर है, लेकिन हमारा डॉग लव जो है वो अपने घरों तक ही कन्फाइंड रहता है। लेकिन इनका डॉग लव स्ट्रीट्स पर आया, रोड्स पर आया, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, और आज की डेट में ये 200 से ज़्यादा जो एनिमल्स हैं, जो डॉग्स हैं, उनको फीड कर रही हैं। और जो एक खुशी मिलती है ना, एक सुकून मिलता है कि हाँ मैंने किसी को दिया,
हमारे घर में कुछ भी था, थोड़ा सा भी खाना ज़्यादा था तो हमने उसको वेस्ट नहीं किया, किसी डॉग को दे दिया, या हम स्पेशली उसके लिए बना रहे हैं, तो वो आपको एक अलग ही सुकून प्रदान करती है। मैम, अभी आपके साथ कितने वॉलंटियर्स हैं जो काम कर रहे हैं? हमारे साथ में मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लोग, लेकिन जो डेडिकेटेडली जैसे मतलब डे एंड नाइट रेस्क्यूज़ भी करते हैं, दे आर ऑलवेज देयर। कभी कोई एनिमल इन व्हेन एन एनिमल इज़ इन डिस्ट्रेस, कोई हमें कॉल करता है, सो वी हैव अ सपोर्ट ग्रुप। उसमें चाहे हमारे 80 वॉलंटियर्स हैं, but 20 of them are so dedicated कि any time of the day and night they are always ready to help. So we are like a family helping each other, and we invite more people to join us जो अपने अपने एरिया में ऐसे ही काम करना चाहते हैं, because we are not like कि आप एक जगह कॉल करो एंड 2 मिनट में कोई पहुंच जाएगी, गाड़ियां हैं। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने पर्सनल फंड्स या अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, फैमिली की हेल्प से काम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की मदद से हमने हज़ारों, अब तो गिनती भी भूल गई है, लार्ज स्मॉल, ये नहीं ज़रूरी कि आप सिर्फ एक डॉग को ट्रीट कर सकते हो या पप्पी को कर सकते हो। आप चाहो, आप में हिम्मत है तो आप चाहे घोड़ा है, गाय है, बकरी है, आप हर एक की मदद कर सकते हो। बस सिर्फ आपके मन में वो जज्बा होना चाहिए। मैम, अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अगर हमें कोई, हमारा पेज है, फेसबुक पेज है हमारा, वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टा ऑल्सो। माई फ़ोन नंबर इज़ 7889854425। आप उस पर कॉल करके मैसेज छोड़ सकते हो। इफ़ यू आर रियली वर्किंग फॉर एनिमल्स एंड यू नीड असिस्टेंस, तो आप हमसे मदद मांग। कोई एनिमल अब्यूज़ का केस देखते हो, आप हमें व्हाट्सएप करो, कॉल करो, बट डोंट फॉरगेट कि जब कोई किसी जानवर को मार रहा है, इमीडिएटली स्टार्ट अ वीडियो, बट डजंट मीन यू जस्ट कीप रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड यू डोंट स्टॉप देम। आप उनसे बात करो, उनको रोको, बट कीप रिकॉर्डिंग, so that is an evidence which will help that animal to get justice. But on the other hand you have to save that animal also. ये मत सोचो, लोग जैसे मैं देखती हूँ, लोग फेसबुक पे एक पोस्ट डाल देंगे कि इसको बचाओ, इसको लोग मार रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, तो उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी होगी, और फेसबुक पे कब कौन देखेगा, कब रिस्पॉन्ड होगा, तो जानवर तब तक तो मर कब जाएगा। सो आप वहाँ पे हो, आप शोर अपने, अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप शोर मचाओगे ना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लोगे। सो व्हाई शुड यू वेट कि जब कोई एनिमल को मार रहा है या कुछ कर रहा है तो फाइट फॉर दैट एनिमल, बिकॉज दैट पुअर थिंग कैन नॉट फाइट फॉर हिमसेल्फ। और जब आप शोर मचाओगे तो 4 लोग हिम्मत करके आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। बाकी जो उसके बाद में लीगल हैसल है, दैट यू लीव इट टू मी, आई विल टोटली हैंडल इट। बट ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट try to save that animal and collect evidence for us to catch that culprit and book him later on. बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि हम कई बार ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करनी है। अगर हमारे सामने कभी कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई हिट एंड रन केस हो गया कि किसी ने डॉग को हिट कर दिया और वो भाग गया, तो उसकी वीडियो तो ज़रूर बनाएं, नंबर नोट करें, लेकिन पहले उसे बचाना हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। एक बंदा जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक ये केसेस ऐसे ही होते रहेंगे और लोग इसी तरह से क्रूएलिटी दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें ऐसे केसेस के ख़िलाफ़, ऐसी क्रूएलिटी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठानी है, ताकि हम ये चेंज ला सकें। इन एनिमल्स को, इन बर्ड्स को भी इस एनवायरनमेंट में रहने का उतना ही हक है जितना हम लोगों को है। तो हम इनका हक कैसे छीन सकते हैं, और इसलिए हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। और जो लोग इस नोबल कॉज में हेल्प करना चाहते हैं, वो मैम ने अभी नंबर दिया, उस पर कंटैक्ट कर सकते हैं। मैम, हमारे यहाँ पे लॉज बहुत वीक हैं इस एनिमल प्रोटेक्शन को लेके या एनिमल क्रूएलिटी को लेके। कई बार ऐसा होता है कि हम केसेस लॉन्च भी करते हैं, FIR भी होती है, लेकिन वो जो कल्प्रिट है वो बड़े आराम से छूट जाता है। तो एक लेसन जो है वो बाकी लोगों को सीखने को नहीं मिलता कि अगर मैं एनिमल्स के साथ इस तरह से ट्रीट करूँगा तो मुझे ये पनिशमेंट भी मिल सकती है। बिल्कुल, जो हमारी पनिशमेंट्स हैं, लॉज तो बिल्कुल हैं। चाहे अगर आप किसी हॉर्स को ओवरवर्क कराते हो, उसके लिए भी लॉज हैं। उसके लिए लोड तक उसका कितना होना चाहिए, कितना टाइम काम करेगा, कितने आवर्स इन अ डे। गर्मी में उसको काम नहीं करा सकते, 37 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो, यू कैन नॉट वर्क दैट हॉर्स।
और जैसे डेयरी एनिमल्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब लॉज सब हैं। एक तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है, दूसरा पनिशमेंट्स बहुत कमज़ोर हैं। इम्प्लीमेंटेशन का एक रीज़न नहीं होने अभी ये भी है कि जब आप पनिशमेंट्स इतनी पॉल्ट्री हैं तो पुलिस वाले उसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं, उनको कुछ ऐसा जैसे लगता है कि मजाक हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे चेंज आ रहा है। मेरे को अपना पहला केस याद है, अब तक तो मैंने 100 से ज़्यादा FIRs लॉन्च कराई हैं कि केसेस में अरेस्ट भी हुई है, पनिशमेंट जेल भी हुई है कुछ लोगों को, कुछ अभी तक कई सालों से केस चल ही रहे हैं। जैसे बोलते हैं तारीख पे तारीख, जब इंसानों वाले में होते हैं तो एनिमल्स का तो उससे भी बुरा हाल है। लेकिन आई डोंट से कि यू गिव अप, नोबडी शुड गिव अप ऑन एनिमल्स, बिकॉज आज आप एक को जाने दोगे, जैसे पुलिस वाले बोलते हैं छोड़ो अगली बार नहीं करेगा। जब आप एक इंसान को कोई मारता है या उसको स्टैब कर देता है या उसको मार देता है तो आप तब भी उनको यही बोलते हैं छोड़ दो अगली बार नहीं करेगा। एक लाइफ, a life is a life, whether it is an animal, bird or a insect, everybody has a role to play. इन्वायरमेंट में चाहे अगर एक आपके आसपास एक डॉग है, एक चूहा है, एक कैट है, एवरी एनिमल हैज़ समथिंग टू डू इन दिस एनवायरनमेंट। यहाँ तक कि एक छोटी सी बी जो आप सोचते हो कि आपके लिए हनी बनाने के लिए पैदा हुई है, ऐसा नहीं है, उसका भी एक रोल है हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। हमारे फॉरेस्ट, हमारे जो भी यू कैन से प्लैनेट, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स। ह्यूमंस जो है ना वो दे आर द कॉज फॉर डिस्ट्रक्शन। वो आज ये जो आज का पैंडेमिक है ना, इट्स अ लेसन तो लोग सीखने से रहे। लेकिन ये है कि कम से कम रियलाइजेशन ही हो जाए कि वी हैव रियली बुचर्ड आवर एनवायरनमेंट। इट इज़ बिकॉज वी डोंट केयर फॉर आवर एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड अस। वी डोंट बॉदर कि एक्सटिंक्ट हो रहा है कोई एनिमल। आप बस रिलेंटलेसली अपने लिए बड़े बड़े घर, बड़े बड़ी रोड्स और ये सब बनाने, लेकिन कंपैशन कैसे भूल जाते हैं। इंसान जब जिंदा हैं, हमें दिल दिया है भगवान ने, तो उसको खाली इंसानों के लिए ना इस्तेमाल करो। वो भी हमारा जो है जानवर, और छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो हमारी दया का पात्र है। और कभी मत भूलो कि अगर ज़बान मिली है तो सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, अपने लिए शोर मचाने के लिए नहीं, उनके लिए बोलने के लिए। बिल्कुल सही बात मैम ने कही कि हम इंसान हैं तो हमें थोड़ी सी इंसानियत भी दिखानी चाहिए। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर इन एनिमल्स के बारे में, इन बेजुबान जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिनका पूरा पूरा हक है इस एनवायरनमेंट में रहने का, और जो कि हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे इकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक भी स्पीशीज़ या एक भी स्पीशीज़ अगर ख़त्म होती है तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम देखने को मिल रहे हैं। शायद इसलिए आज हम अपने घरों में कन्फाइंड हैं कि हमने इतना ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन फैला दी थी कि अब नेचर की टर्न है हमें एक लेसन सिखाने की। तो मैम एक बार फिर मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी इस अवार्ड के लिए, और जाते जाते हमारे यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स जो हमारे यंग ब्रिगेड है, आई थिंक नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनके बड़ों ने या उनके प्रीडिसेसर्स ने जो काम गलत हो गए हैं हम लोगों से, ना वो डैमेज कंट्रोल करना उनका काम है। और बड़े अच्छे अच्छे बच्चे अब देखने को मिले, सो कंपैशनेट, सो लविंग। बड़ा इंसान बड़ा पैसों से नहीं होता है, इंसान बड़ा अपने कर्मों से होता है, अपने कामों से होता है। आप चाहे इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, लेकिन आपके काम जो हैं वो बिल्कुल नीच हैं। आप एक छोटे से जानवर को कुछ नहीं समझते हो, अपने नेबर के घर में अगर कोई मर रहा है उसको नहीं देखते हो। तो मेरी दादी बोलती होती थी कि मतलब नीचता जो है वो कोई ऊपर से लेके नहीं आता है। यू आर नॉट बॉर्न लाइक दैट, आप खुद अपने आप को बनाते हो। जात पात ये सब नहीं होता है, वो हम जो अपने आप को बनाते हैं, जो हमारा जैसे हम अपने आप को कैरी करते हैं वो दिखाता है। पैसों से, अच्छे कपड़े पहनने से आप अच्छे नहीं बन जाते हो, अच्छे बनते हो अच्छे कामों से। और ये कभी ना भूलो कि इफ़ यू हैव समथिंग टुडे, तो उसका पता भी नहीं लगेगा कब भगवान आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेगा। जो आज का टाइम तो बहुत अच्छे से सिखा रहा है। बड़े बड़े घर हैं लेकिन एक एक कमरों में आप कन्फाइंड हो गए हो। एक एक जब आप आइसोलेशन में जाते हो तो यही बात पता चलता है, यू हैव जेल इन योर ओन हाउसेज नाउ। जो हमने जानवरों के लिए बनाई थी, नाउ वी आर लिविंग इन दैट।
So let us get together and start repairing the environment and start giving a healing touch to the animals and birds around us. उनके लिए खाना रखो, उनके लिए पानी रखो, कोई उनके साथ गलत हो रहा है तो be the first one. Don't wait for somebody to come and help you. Be the first one to help and show the way. So this is what life is about. राइट, बहुत अच्छी बात मैम ने कही कि हम आज ये प्लेज करते हैं कि हम हमारे आगे पीछे अगर कोई भी ऐसी क्रूअलिटी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और हर दिन सोने से पहले कम से कम एक ऐसा काम ज़रूर करेंगे ताकि जब हम सोएं तो हमें अच्छी सुकून की नींद आए। और इससे बेहतर काम ये क्या हो सकता है कि हम किसी एनिमल को फीड करें, किसी बेजुबान का ध्यान रखें, अगर वो दर्द में है तो उसके दर्द को दूर करने की कोशिश करें। चलिए इसी प्लेज के साथ इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Thank you.